और इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन रिटर्निंग अफसर अनंतनाग के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है। अपनी पार्टी ने किया इंतखाबात को मौखर करने का मुतालबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने की मुखालफत। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मुखालफत की है, जबकि कई आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबात मौखर करने के हक में हैं। तो अपनी पार्टी ये चाहती है कि अनंतनाग पे जो वोटिंग होनी है उसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी ऐसा चाहते हैं, जो खबर है उसके मुताबिक। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि इलेक्शन मौखर न किया जाए, इलेक्शन की तारीख को आगे न बढ़ाया जाए। इससे पहले जब महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि दरअसल ये किसी न किसी तरह से एक साजिश का हिस्सा है। उनका ये कहना था कि लोगों की आवाज को, अनंतनाग राजौरी के लोगों की आवाज को संसद में पहुंचाने से और महबूबा मुफ्ती को संसद में या पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए साजिश की जा रही है। चूंकि महबूबा मुफ्ती का दावा था कि उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी पार्टी की जीत होगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसी खदशे का इजहार किया। उनका कहना है कि ऐसी पार्टियां ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और ऐसा मुतालबा कर रही है जिनका ज्यादा इसमें स्टेक नहीं है, जो उनका कहने का मुतालबा था, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से बाकायदा दरख्वास्त के अंदाज में ये बात कही है कि तारीख मौखर नहीं होनी चाहिए, ये बेहतर रहेगा। उनका ये कहना था कि दरअसल हमारी जीत जो है यकीनी नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हमारी जीत, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत यकीनी नजर आ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और ऐसे हरबे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका यह कहना था कि आखिर सबकी बात क्यों ना सुनी जाए, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला अगर लेता है तो इससे पहले को कोई फैसला ले, वो सबकी बात क्यों नहीं सुनता, सबकी बात सुनने के बाद कोई गौर ख्वास होना चाहिए। पीडीपी कह चुकी है कि ये खदशे का इजहार कर चुकी है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को पीडीपी को लगता है कि एक साजिश है। शेयर करेंगे कि रैंडमाइजेशन थी वो डिस्प्ले पे रखी थी। इसके अलावा उन्होंने हमारी दिक्कतों के बारे में पूछा कि आपको मूवमेंट में कोई दिक्कत होती है, गाड़ियों में कोई दिक्कत होती है, रोड कनेक्टिविटी को लेकर क्या दिक्कत होती है, तो उस बारे में अपनी अपनी राय सब ने दी। तो उसमें कुछ लोगों ने एक राय दी, कुछ ने दूसरी राय दी, तो वो मतलब जो हमें अपने एंगल से दिखा तो वो हमने रखा। तो एक अहम कैंडिडेट माने जा रहे हैं आप अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, तो ऐसे में चिमेगोइयाँ हो रही है कि रिशेड्यूल ऑफ पोल्स के लिए तागदा हो रही है, तो उसमें आपकी भी रिप्रेजेंटेशन हासिल हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को या ईसीआई को, तो उस हवाले से जानना चाहेंगे क्या वजूहात रही कि आप रिशेड्यूल ऑफ पोल्स के हक में? पोल्स के हक में नहीं, हम पोल्स के हक में हमने रिशेड्यूलिंग इसलिए वो जो चिट्ठी लिखी है उसमें हमने बताया है कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये सभी को होना चाहिए था ये बात, ये जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो ये सब के लिए होती है। तो अगर आप कहते हैं कि भाई रास्ता बंद था 1 महीना, ये स्नो स्लाइड तो उसका भी था, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई कुछ टाइम बढ़ा दीजिए। एक आज़ाद उम्मीदवार है, वो कहाँ हर जगह पहुँचेगा, ठीक है कोई पुरानी पार्टी है उसको वहाँ बंदा भेजने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जब तक ये अपनी बात नहीं पहुँचाएगा तो कैसे होगा। लेकिन अंदर हमने क्या राय दी वो तो अब इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, ट्वीट भी आ रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो क्या किस तरह से रिएक्ट करेंगे? हम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम भी अपने मौके लोगों के सामने रखेंगे जब मौका मिलेगा। यस, हम क्या अंदर मीटिंग में हुआ और क्या आपने रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन में आपका नाम भी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया बॉय का, आपने अपना कीमती समय दिया है। जी आज हमने साहब से रिक्वेस्ट की थी और हम्बल सजेशन भी की थी चीफ इंडिया के पास, तो हमें एक्सटेंड डेट दिया जाए क्योंकि वेदर की रिपोर्ट होने की वजह से, मौसम नासाजगार होने की वजह से हम पूरे इलाकों में कैंपेनिंग नहीं कर पाए कि पहली बार हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें पुंछ राजौरी और मगर रोड का जो आता है, तो मौसम नासाजगार होने की वजह से हम पूरे इलाके का दौरा नहीं कर पाए। और आज हमारी मोहब्बाना गुजारिश रहेगी चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से कि हमें डेट एक्सटेंड किया जाए। लेकिन पीडीपी और एनसी जो है इसको अपोज कर रही है आपके उस मूव को, तो क्या समझते हैं आप, इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, हालांकि ये इलेक्शन चीफ इंडिया से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वेदर की जो रिपोर्ट डेट बाई डेट मिल जाती है उसमें नेशनल पीडीपी की तो बातें हर रोज़ होती रहती है। नेशनल और गांधी परिवार ने यहाँ गरीबों का खून चूसा है, उनको वोटों के लिए इस्तेमाल किया है। पैलेट गन्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा उनके हुकूमत के दौर में पैलेट गन चले हैं, क्या उनके लिए बात की है? कल जो जितने सारे नौजवान जेलों के अंदर धकेल दिया उनकी तरफ बात किया? हमारे आरओ साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बातें सुनी, हमने अपने व्यू पॉइंट्स रखे,
हमने बोला कि अंदर के आप इस इलेक्शन को अगर सारी तैयारियां हो गई है, अगर आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आपने कल ईवीएम मशीनों को यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूमों से निकाल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में अगर आप मशीनें आपने ली है, एडमिनिस्ट्रेशन हर एक जगह पे तैयार है, तो आप रिशेड्यूल क्यों बोल रहे हैं रिशेड्यूल करने को? लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, बीजेपी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे अनंतनाग पुंछ राजौरी में, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन गई है यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आप इस इलेक्शन को रिशेड्यूल करिए। मैं आपकी वसादत से रविंदर रैना को बताना चाहता हूँ, आप अपनी पॉलिसी वाज़ह क्लियर करिए, आपकी जमात कौन है, आपकी जमात को यहाँ पे सपोर्ट करें, आपके कैंडिडेट कौन है, आप किस कैंडिडेट का सपोर्ट करो। हमें ये भी पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से ये फैसला करेंगे, और हमें ये भी पता है कि इलेक्शन रिशेड्यूल नहीं होगा, लेकिन जो भी बीजेपी के हामी है, जो भी बीजेपी के दोस्त है, वो चाहते हैं यहाँ पे रिशेड्यूल हो। लेकिन आपकी वसादत से बताना चाहूँगा कि आप इलेक्शन रिशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों के जज्बातों को नहीं दबा सकते। आप यहाँ के लोग, अगर आपने इस बार रिशेड्यूल इलेक्शन किया, आपके लोग, यहाँ के लोग आपको अच्छा जवाब देंगे, ये आपकी वसादत से बोलना चाहूँगा। और स्ट्रांगली इस चीज़ को हम अपोज करते हैं कि रिशेड्यूल इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग तैयार है, यहाँ के लोग तैयार है बीजेपी को जवाब देने के लिए। हम 7 तारीख को चाहते हैं कि इलेक्शन यहाँ पे हो, रिशेड्यूल ना इलेक्शन हो। और मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। मुदस्सिर, ये मीटिंग खत्म हो गई, पहले हमें ये बताएं आपके मीटिंग में कितने पार्टीज के नुमाइंदे थे या फिर कितने इंडिपेंडेंट्स थे? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि अगर इस मीटिंग के हवाले से बात करेंगे तो काफ़ी हाई लेवल मीटिंग थी और काफ़ी अहम भी मानी जा रही है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सेगमेंट के हवाले से जो पोल्स होने वाले हैं 7 मई को, तो उनको डेफरमेंट के हवाले से काफ़ी अहम मीटिंग थी। जहां तक कैंडिडेट्स या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का सवाल है, तो जफर इकबाल मनहास जो कि एक मजबूत साख्त का दावा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट है, वो बजाते खुद उन्होंने मीटिंग अटेंड की और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी साथ में थे। और इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की खासी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। हालांकि पीडीपी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव जरूर इस मीटिंग में मौजूद रहा और उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वहां पर बयान की ईआरओ के सामने, और बाज़ाब्ता तौर पर जो उन्होंने राय दी वो उसको कलमबंद कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि अब जो ये राय है इनकी वो ईसीआई को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ही इस हवाले से हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या वाकई तौर पर जो 7 मई को यहाँ पर पोल्स होने वाले हैं उनको रिशेड्यूल किया जाएगा कि नहीं। लेकिन जिस तरह से अब इसको इस मुद्दे पे जो है पॉलिटिकल बयानबाजियां शुरू हो रही है, तो ऐसे में पीडीपी ने जिस तरह से ट्वीट भी किया और पीडीपी का जो बयान है वो सामने आया, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि ये एक कोशिश होगी 1987 को 1987 को दोहराने की, जिसको कहा जा रहा है कि उस वक्त पोल रिगिंग हो गई और जिसने जो कश्मीर का जो डायमेंशंस है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, उसको यकसर चेंज कर दिया था। तो महबूबा मुफ्ती का अब ये खदशा जता रही है कि 1987 को फिर दोहराने की कोशिश की जा रही है अगर इन पोल डेट्स को रिशेड्यूल किया जाएगा। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और वहां भी उन्होंने इसी तरह का खदशा दोहराया और ये कहा जा रहा है कि ये उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके कैंडिडेट्स को रोकने की कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ के अवाम को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगी। और दूसरा जानिब जिस तरह से पीडीपी का भी दावा है कि वो इस सीट पर काबिज हो जाएंगे, वो इस सीट को जीत जाएंगे, उनकी झोली में ये सीट जा सकती है। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार रोड शोज के दौरान ये दावा कर रही है कि पब्लिक का एतमाद उनको हासिल हो चुका है और रिवाइव करने की कोशिश भी की है उन्होंने अपनी पार्टी को, पीडीपी को। और उस हवाले से महबूबा मुफ्ती का भी ये मानना है कि अगर पोल्स डेफर होते हैं तो ये एक बैरियर के तौर पर देखा जाएगा पीडीपी के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए। और जहां तक इस मीटिंग के हवाले से बात है, यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे या शुरका थे या अपनी पार्टी का कैंडिडेट था, उन्होंने कहा कि वो डेफरमेंट के हक में है, रिशेड्यूलिंग के हक में है। और उन्होंने जो वजह दी है अपनी रिप्रेजेंटेशन में भी और यहाँ भी उन्होंने वजह बयान की है, वो ये है कि जो यहाँ पर प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस है और जिस तरह से अनंतनाग कुलगाम को पुंछ और राजौरी के डिवीजन के साथ मिलाया और जो यहाँ की एक वाहिद रास्ता सड़क है जो बराह रास्त तौर पर इन दोनों खितों को जोड़ती है, जम्मू के जो पीर पंचाल खिते हैं और जो साउथ कश्मीर के ये दो डिस्ट्रिक्ट है, वो मुगल रोड है। और मुगल रोड तब से बंद है, विंटर्स की अगर हम बात करेंगे जो बर्फबारी विंटर्स में हुई थी और तब से लेकर अभी तक जो है इसकी आमदरफ्त के लिए काफी कठिनाइयां लोगों को उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि जब तक मुगल रोड काबिल आमदरफ्त नहीं बन जाती है, लेकिन मुदस्सिर अभी महबूबा मुफ्ती ने भी कहा और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि रोड तो खुला है और महबूबा मुफ्ती तो कह रही कि मैं तो उस रास्ते पे गई भी हूं।
बिल्कुल यही बात काबिल जिक्र है कि जिस तरह से ये दोनों पार्टियों की बयानबाजियां जो है उस पर भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोट्स लेने की जो है तलकीन की गई दोनों पार्टीज की तरफ से, चाहे जो डेफरमेंट के हक में है या फिर जो इसके अगेंस्ट है। तो जो भी पक्ष अपना अपना रखेंगे तो उसको यकीनी तौर पर ईसीआई को ये अपील की गई है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। और जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है वेदर को जो है उसको एक वजह बताई जा रही है, तो उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो डेफरमेंट ऑफ पोल्स है वो बिला जवाज नहीं है, उसका एक जवाज बनता है। और दूसरी जानिब जिस तरह से एनसी ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि अगर बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट नहीं है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का यहाँ से कैंडिडेट नहीं है, तो इन पार्टीज ने किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी है कि इन पोल्स को डेफर किया जाए, इन पोल्स को रिशेड्यूल किया जाए। और ये भी उनसे कहा गया है कि वो वाज़ेह करे अपनी पॉलिसी कि बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट नहीं उठा रही है तो उनको पोल डेट के साथ क्या लेना देना है। और ये भी वाज़ेह करे कि अगर कोई और प्रॉक्सी कैंडिडेट है तो खुलेआम उनके सपोर्ट में आ जाए। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ भी ये दोनों पार्टियां जो है वो उंगली उठा रही है कि अगर उनका कैंडिडेट यहां से नहीं लड़ रहा है तो उनको इसके साथ क्या है कि पोल डेट जो है वो रिशेड्यूल हो या अपने वक्त पर हो। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि क्या वाकई तौर पर जो पोल्स है ये रिशेड्यूल होंगे या अपने ही मुकर्रर डेट पे, मुकर्रर तारीख पे ये जो पोल्स है वो मुनक्कद होंगे। तो इसका जरूर इंतजार रहेगा और ये हतमी फैसला जो है वो ईसीआई को ही लेना होगा। बिल्कुल मुदस्सिर, लेकिन एक बात अहम है, दोनों पार्टियां चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी है, दोनों के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमारी जीत होने जा रही है, हमें पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे। पीडीपी कह रही है कि हमारी जीत होने जा रही है, हमें यकीन है कि हम जीतेंगे और इसलिए हमारे खिलाफ एक साजिश है। सवाल ये भी है कि ये दोनों पार्टियों ने सवाल उठाए हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका कोई कैंडिडेट वहां चुनावी मैदान में नहीं है अनंतनाग राजौरी से, वो क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे क्या तकलीफ हो सकती है, क्या वो स्पर्धा किसी का साथ दे रहा है, क्या ये मतलब ये सवाल उन्होंने उठाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि दोनों जो पार्टीज है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो दोनों इस सीट पे दावा कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि उनकी जो वोटर बेस है वो काफी स्ट्रांग है, न सिर्फ कश्मीर के इन इलाकों में बल्कि जम्मू डिवीजन के जो पीर पंचाल इलाके हैं वहां पर भी ये स्ट्रांग बेस का क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो इनके अगर फैसला इनके हक में होता है तो ये वो उनको काबिल कबूल होगा। और अगर अगेंस्ट होता है यानी कि अगर पोल्स जो है वो रिशेड्यूल हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर दोनों पार्टी जो है वो भरपूर उंगलियां उठाएंगी इस फैसले के खिलाफ। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि 1987 को दोहराने की कोशिश की जा रही है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। और दूसरी जानिब जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि उनको रोका जा रहा है क्योंकि जो बीजेपी या फिर जो गवर्नमेंट है उनको यकीनी तौर पर यह पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ही पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को बौखलाहट आई है और जिसकी वजह से अब बीजेपी पसे पर्दा रहकर ये कोशिश कर रही है कि इन पोल डेट्स को जो है इनको रिशेड्यूल किया जाए ताकि जो बाकी पार्टीज हैं उनको मौका मिले अपनी बेस बनाने का और कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज है पोल प्रोसेस के दौरान उसको हैम्पर करने की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जमातों का कहना है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि हतमी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जोली में, अब जो बॉल है वो ईसीआई के कोर्ट में ही है और अब जो हतमी फैसला है वो ईसीआई को ही लेना होगा। लेकिन ये बात तय है कि जो भी फैसला लिया जाएगा उसके जो पॉलिटिकल बयानात है वो सामने आ जाएंगे और ये बात यही बैठने वाली नहीं है। आज से जो है यकीनी तौर पर तब तक ये पॉलिटिकल बयानबाजियां जारी रहेंगी जब तक ईसीआई का कोई फैसला सामने नहीं आता है। मुदस्सिर, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा यहां पर, क्या इस बहस ने फैसला फिलहाल जो भी सामने आए या तो पोस्टपोनेंट हो डेट का या ना हो, लेकिन क्या इस बहस ने कुछ पार्टियों को कोई सियासी फायदा पहुंचाया है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से अगर हम ये बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी क्लेम कर रही थी माजी में जिस तरह से पोल कैंपेनिंग वगैरह जो बीजेपी ने की, बजाते खुद पार्टी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना यहाँ पर काफी जो है जलसों को उन्होंने खिताब किया और हर जगह उन्होंने ये क्लेम किया कि इस बार कमल जो है वो जरूर कश्मीर से खिलेगा और खास तौर पर जो अनंतनाग राजौरी कंस्टिट्यूएंसी है यहाँ से वो कमल खिलने का आगाज होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्टी ने यह फैसला लिया कि कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आएगा पार्टी की तरफ से, तो ये यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि पार्टी जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है। और ऐसे में जिस तरह से अल्ताफ बुखारी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एकजुट होना, वो अलायंस करना, प्री पोल अलायंस में जाना, तो यकीनी तौर पर पीसीबी जो है सपोर्ट यहां से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ही करेगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक जो है अपने पत्ते बंद ही रखे हैं, ये बात सामने नहीं जाहिर की है कि वो किस कैंडिडेट को अपना जो समर्थन है उसको दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर रिशेड्यूल पोल्स होते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यकीनी तौर पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से
इन कैंडिडेट्स का कहना है कि इन्हें टाइम नहीं मिला है इलेक्शन कैंपेनिंग का, अपनी जो वोटर बेस है पीर पंचाल के इलाकों तक जाने का, वहां पर वोटरान को रागिब करने का। तो यकीनी तौर पर ये उस मौके का फायदा उठाएंगे, इस फैसले का फायदा उठाएंगे अगर पोल्स रिशेड्यूल होते हैं। जी मुदस्सिर, लेकिन एक और सवाल है जो महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, तो उनका कहना था कि हम छोटी पार्टियां हैं, हम कमजोर पार्टियां हैं, हमारे वसाइल या रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, हमारे पास उतनी मतलब कमी है जो कह लें कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो वसाइल की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। उनका कहना था कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो चंदा इकट्ठा करके ये कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अगर डेट आगे बढ़ता है तो हमारे लिए काफी मुश्किल होगी। तो ये इस तरह की अगर हालात कोई सियासी पार्टी ये बता रही होती, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी के तरफ से ऐसी बात तो सुनने में नहीं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे थे कि हमारी जीत यकीनी है और हमें रोकने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अब ईसीआई जो भी रिपोर्ट देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाइनल जो फैसला आएगा, क्या उससे पहले एनसी और पीडीपी के कंसर्न को मलहूज़ नजर रखा जाएगा? क्या इनको भी बुलाकर बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी बात हुई या फिर इनका ये कहना है महबूबा मुफ्ती का बराह रास्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, ट्वीट करना और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का बराह रास्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना, जिस तरह से उन्होंने अपने खदशात भी जताए, लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताई कि जो इनके रिजर्वेशंस है, जो इनके अगराज और मकासद है, उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। ईसीआई को इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपील की है, अपने जो वजूहात है वो बयान किए हैं, या फिर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में थे तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लिखित में दे दिया, रिटन दे दिया कि इनको क्यों इससे आपत्ति है कि पोल्स को रिशेड्यूल ना किया जाए। तो ऐसे में यकीनी तौर पर इनको ये उम्मीद है कि ईसीआई इस पर भी गौर खोज करेगी, इनका पक्ष भी सुनेगी और जो दूसरे इनके अपोनेंट्स हैं उनका भी पक्ष सुनेगी और उसके बाद एक न्यूट्रल फैसला लेगी कि क्या वाकई तौर पर ये डेमोक्रेटिक सेटअप के हक में होगा कि इलेक्शन डेट्स को रिशेड्यूल किया जाए, या डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट होगा कि अगर ये फैसला लिया जाएगा कि यहां से पोल्स को रिशेड्यूल किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर दोनों पार्टीज की ये उम्मीद है कि ईसीआई इस पर गौर करेगी और बिना किसी पक्ष के या न्यूट्रलिटी को मद्देनजर रख कर ही कोई फैसला लेगी।